नमस्कार दोस्तों, सरस्वती एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 3 है और उसकी एक्सरसाइज नंबर है 3.1 मैट्रिक्स। डेफिनेशन है वो पिछले वाली क्लास में मैंने आपको बता दी थी। इसमें देखो आप, जैसे एक कोई मैट्रिक्स है उसको किस प्रकार लिखोगे आप। ए मैट्रिक्स है उसको AIJ से लिखोगे और M क्रॉस N। यहां पर M क्रॉस N क्या है, उसकी ऑर्डर रहेगी और M होगी आपकी पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या या क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ रो। ठीक है। और N क्या होगा, स्तंभों की संख्या। N क्या होगा, स्तंभों की संख्या। स्तंभ यानी कि कॉलम C से डिनोट करोगे। और I क्या है, I भी पंक्ति होगी। और N क्या होगा, J क्या होगा, यहां पर स्तंभ होगा यानी स्तंभ नंबर होगा। कौन सा स्तंभ नंबर है, ठीक है, कॉलम नंबर। अब देखो AIJ को किस टाइप से लिख सकते हो आप। मैं एक यहां पर A मैट्रिक्स है उसको लिखोगे आप, पहले क्या है आपका I है। I मतलब पहले पंक्ति लिखनी है। सबसे पहले कौन सी पंक्ति आएगी, पहली पंक्ति आएगी, मतलब A1 होगा। और J स्तंभ है, ये स्तंभ कौन सा आपका क्षैतिज होता है, वो क्या होता है आपका पंक्ति। और ऊर्ध्वाधर होता है, वो क्या होता है आपका स्तंभ होता है। ठीक है, यानी स्तंभ बोलो या कॉलम बोलो, और क्षैतिज होती है वो क्या होती है आपकी रो होती है। ठीक है, तो यहां पर देखो सबसे पहले कौन सी रो आएगी, पहली रो आएगी A1। ठीक है, उसके बाद IJ है, I का मान 1 होगा, पहले पंक्ति है। और स्तंभ कौन सा है, पहला स्तंभ है, तो ये क्या होगा आपका 1 ही होगा। इसके बाद पंक्ति सेम रहेगी आपकी A1 क्योंकि पहली पंक्ति आपकी पहली ही रो है। और कॉलम कौन सा आपका, ये सेकंड कॉलम है, तो A12। ठीक है, और A1 पहली रो है आपकी, और ये कॉलम कौन सा आपका तीसरा कॉलम है, A13। ठीक है, इस टाइप से आगे चलोगे आप तो टोटल कॉलम कितने आपके, लास्ट का कॉलम ही होगा ये। टोटल कॉलम कितना आपका nवां कॉलम है, A1 और लास्ट nवां क्या होगा आपका यहाँ पर कॉलम होगा। ठीक है, इसी टाइप से आप ये कौन सी रो आपकी, ये सेकंड रो है A21। और यहां से देखो इसके बाद A22 क्योंकि सेकंड रो है और सेकंड ही कॉलम है। इसके बाद सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है, तो A23 डैश डैश लास्ट में चलेगा तो A2N। ठीक है, और इसके बाद है आगे चलोगे आप तो आपके पास रो कितनी है, टोटल M रो है, तो AM1 और उसके बाद AM2 और AM3 थर्ड एलिमेंट होगा। और लास्ट में MV रो है आपकी और कॉलम कौन सा है, Nवां है, तो AMN। ये क्या होगी आपकी मैट्रिक्स होगी। इस टाइप से आप मैट्रिक्स को डिनोट करोगे। ठीक है, यहाँ पर आपको मुझसे A22 एलिमेंट कौन सा है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, A22 होगा। अब बात आए इसमें एलिमेंट कितने होंगे टोटल, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, M और N का मल्टीप्लाई करोगे, वो क्या होगा, उतने ही क्या होंगे इसमें एलिमेंट होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या है, A मैट्रिक्स दे रखी है आपको। इसमें एलिमेंट है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 और 12 √3 1 और -5 और 17। ठीक है, सबसे पहले पूछा है इसने आलू की कोटि क्या होगी। कोटि मतलब क्रम क्या होगा। क्रम में आपको सबसे पहले रो काउंटिंग करनी कितनी है, तो 1 है 2 है और 3 रो है, तो 3 इनटू कॉलम 1 2 3 4 कॉलम है, तो 3 × 4। ठीक है, यानी 3 × 4 क्या होगी, इसकी कोटि होगी। अवयवों की संख्या कितनी होगी, अवयव देखो या तो काउंटिंग करो आप या इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, यानी क्या रहेगा 3 × 4 यानी कितना रहेगा 12 एलिमेंट होंगे। इसमें काउंटिंग कर सकते हो आप, 12 एलिमेंट है इसके अंदर। ठीक है, अब पूछा आपको अवयव, ये 1 3 नंबर अवयव कौन सा है। 1 3 का मतलब फर्स्ट रो आपकी थर्ड कॉलम है,
फर्स्ट रो आपकी और थर्ड कॉलम है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम है और फर्स्ट रो है, मतलब ये क्या रहेगा 19 रहेगा, ठीक है। और उसके बाद 2 1 सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना है आपका ये 35 है, कितना है 35 रहेगा आपका। उसके बाद 3 3 है, 3 मतलब देखो थर्ड रो है और थर्ड कॉलम है, थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना है -5 रहेगा आपका ये। उसके बाद 8 2 4, 2 4 का मतलब देखो सेकंड रो है और फोर्थ कॉलम है, सेकंड रो है और फोर्थ कॉलम है, सेकंड रो फोर्थ कॉलम कितना रहेगा आपका ये 12। और उसके बाद 2 3, 2 3 का मतलब देखो 2 3 यानी सेकंड रो और थर्ड कॉलम कितना रहेगा आपका 5/2। दोबारा देखो आयु की कोटि कितनी रहेगी 3 पंक्ति इसमें और 4 स्तंभ है, यानी 3 रो है और 4 कॉलम है, तो 3 × 4 और अवयवों की संख्या कितनी होगी, दोनों का मल्टीप्लाई करना है 12 होगी। उसके बाद A1 3 नंबर अवयव कौन सा है, फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या रहेगा 19 रहेगा। 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना रहेगा 35। उसके बाद 3 3 थर्ड कॉलम और थर्ड रो आपकी है, ठीक है, क्या रहेगा आपका -5। 2 4 का मतलब देखो सेकंड रो है आपकी फोर्थ कॉलम है, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम क्या रहेगा आपका 12। और उसके बाद 2 3 सेकंड रो और थर्ड कॉलम क्या रहेगा आपका 5/2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें क्या है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, अवयव दे रखे हैं आपको 24 हैं, यानी अवयवों की संख्या कितनी इसमें 24 है, अवयवों की संख्या इक्वल कितनी है आपकी 24 है, ठीक है। और संभव कोटि पूछी आपने, तो आप देखो क्या करवाओगे इसमें संभव कोटियां, तो इसमें देखो 24 अवयव है, मैंने आपको क्या बताया किसी आयु की कोटि क्या है n × n है, तो इसमें क्या करना है देखो n × n है, तो अवयव कितने होंगे, दोनों का मल्टीप्लाई होता है, वो क्या होता है अवयव की संख्या होगी, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना है 24 है, 24 किस किस को आपस में मल्टीप्लाई करें आंसर 24 रहेगा आपका, तो 1 × 24 यानी 24 के गुणज लिखने हैं आपको मल्टीप्लाई में, 2 × 12, उसके बाद 3 × 8, 4 × 6 और 6 × 4 और 8 × 3 और क्या रहेगा 12 × 2 और 24 × 1, यानी ये संभव कोटियां रहेगी आपकी 3 3 6 और 7 8, यानी कोई आयु है उसमें 24 अवयव हैं, तो उनकी संभव कोटियां कितनी हो सकती है 8 टाइप से हो सकती है, कौन कौन सी 1 × 4 24 और ये 2 × 12 और ये 3 × 8 4 × 6 6 × 4 8 × 3 और 12 × 2 और 24 × 1, ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर ही पूछ रखा है अवयव है 13, तो कोटियां कितनी होगी, अवयव 13 है तो कोटियां होगी 1 × 13 और 13 × 1, ठीक है, यानी 13 है वो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, 1 × 13 और 13 × 1, ठीक है। इसमें अवयव कोटि की संख्या कितनी होगी, सिर्फ 2 ही होगी आपकी, एक तो 1 × 13 और दूसरी 13 × 1। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें अवयवों की संख्या दे रखी है आपको, अवयवों की संख्या कितनी है 18 है, तो संभव कोटियां क्या रहेगी, संभव कोटियां 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6 और 6 × 3 और 9 × 2 और 18 × 1, यानी सिर्फ 6 ही कोटियां रहेगी जिसमें अवयव कितने हो सकते हैं आपके 18। और आगे पूछा है यदि इसमें कितने अवयव हो 5 अवयव हो, यदि इसमें 5 अवयव हो तो कोटियां क्या रहेगी, अवयवों की संख्या 5 है तो कोटियां क्या रहेगी, देखो 1 × 5 और 5 × 1, क्योंकि 5 एक भाज्य संख्या है तो सिर्फ 1 से डिवाइड होगी, 1 × 5 और 5 × 1, ठीक है। तो इसमें देखो अवयवों की संख्या 18 है तो 6 टाइप से संभव कोटियां होगी, अवयवों की संख्या 5 है तो कोटियों की संख्या क्या होगी, सिर्फ 2 ही होगी, या तो 1 × 5 या 5 × 1। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या है, ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको aij 2 × 2 की है और डिस्क किया है 2 × 2 की, और aij एलिमेंट दे रखा है आपको i + j की होल स्क्वायर अपॉन 2, और ये मैट्रिक्स याद करना है आपको। तो सबसे पहले मैं लिखूं, देखो इसमें
ए मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 की मतलब 2 ही रो आपकी और 2 इसमें क्या है कॉलम है, तो 2 रो है मतलब A1 और A2 और 2 ही कॉलम है तो A11 21, उसके बाद A12 और A22। तो यहाँ से देखो A11 A12 A21 A22, तो इसमें सिर्फ 2 ही रो है और 2 ही क्या है इसमें कॉलम है। अब मैं मान निकालू यहाँ से देखो Aij, यहाँ पर क्या 1 1 है तो i की वैल्यू भी 1 है और j की वैल्यू भी कितनी है यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 और 1 पुट करो तो ये रहेगा आपका 1 प्लस 1 की होल स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ से 1 2 है तो 1 प्लस 2 की होल स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ से 2 1 है तो यहाँ पर 2 1 पुट करो, i की जगह 2 और j की जगह 1, तो 2 प्लस 1 की होल स्क्वायर अपॉन 2, और 2 2 है तो यहाँ पर पुट करो ये 2 प्लस 2 की होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो हल करो इसको, देखो आगे एक और एक हो गए 2 2 की स्क्वायर 4 4 बटे 2, यहाँ पर ये 3 हो गए 3 की स्क्वायर 9 बटे 2, और यहाँ पर हो गई ये 2 और 1 3 3 की स्क्वायर 9 बटे 2 और 2 2 4 4 की स्क्वायर 16 बटे 2, यानी ए मैट्रिक्स है वो क्या होगी आपकी 4 बटे 2 हो गया आपका 2, और ये रहेगा आपका 9 बटा 2, ये भी 9 बटा 2, और ये क्या रहेगा आपका 8, ठीक है। ये ए मैट्रिक्स हो गई आपकी। और इसी का सेकंड पार्ट है वो क्या है आपका Aij इक्वल है i अपॉन j, Aij किसके इक्वल है i अपॉन j, और सेमी ज्ञात करना है, इसमें ए मैट्रिक्स है वो सेमी रहेगी आपकी, ए मैट्रिक्स है वो क्या रहेगी आपकी A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो यहां से a का a इक्वल Ij है तो i अपॉन j है, तो Ij यानी 1 1 है तो 1 अपॉन 1, 1 2 है तो 1 अपॉन 2, 2 1 है तो 2 अपॉन 1, और 2 2 है तो 2 अपॉन 2। हल करो इसको, देखो तो ए मैट्रिक्स है वो क्या रहेगी 1 अपॉन 1 क्या रहेगा 1 रहेगा आपका, और 1 अपॉन 2 है वो क्या रहेगा 1 अपॉन 2 सेम रहेगा, 2 अपॉन 1 क्या रहेगा 2, और 2 अपॉन 2 क्या रहेगा आपका 1, यानी ए मैट्रिक्स है वो सेकंड पार्ट में क्या होगी 1 1/2 और 2 और 1। अब देखो 5वां क्वेश्चन है, इसमें क्या है ए मैट्रिक्स है और 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स याद करनी है आपको, और इसमें i j y एलिमेंट दे रखा आपको 1/2 3i प्लस j का मॉडुलस है, मॉडुलस मतलब प्लस की संख्या रहेगी अंदर वाली। अब देखो सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं, इसमें देखो 3 रो है और 4 कॉलम है, तो a1 a2 और a3 3 रो है और 4 कॉलम बनाने हैं आपको, a11 21 31, तो a12 A13 और A14, क्योंकि कॉलम कितने इसमें 4 कॉलम है आपके। उसके बाद A21 A22 A23 और A24, और उसके बाद A31 है A32 A33 और A34, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू पुट करो आप, तो यहां से देखो 1 1 है, क्या है ये 1 1 है, ये 1 2 है, ये 1 3 है, ये 1 4 है, Ij और Ij की वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर टोटल के अंदर, तो ये रहेगा आपका 1/2 माइनस 3, i की वैल्यू 1 है टोटल में, चेक करो देखो फर्स्ट रो में i की वैल्यू क्या है 1 ही है, तो 1 पुट करो यहाँ पर -3 इंटू 1 और प्लस j की वैल्यू भी 1 है, यहाँ पर का मॉडुलस लगा दिया आपने। उसके बाद 1/2 -3, i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 है, i की वैल्यू 1 है प्लस j की वैल्यू 2 है, रख दिया आपने यहाँ पर। उसके बाद 1/2 थर्ड एलिमेंट में क्या रहेगा 1 3, तो i की वैल्यू 1 है -3 इंटू 1 और प्लस j की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, यहाँ पर पुट कर दिया आपने, और 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 है, पुट कर दिया आपने, और ये मैट्रिक्स बन गई आपकी यहाँ पर, ठीक है। ये फर्स्ट रो हो गई आपकी। सेकंड रो करोगे आप तो क्या रहेगा 1/2 -3 इंटू i की वैल्यू 2 j की 1, i की 2 प्लस j की 1, 1/2 -3 इंटू i की 2 प्लस j की भी क्या रहेगी 2, आगे 1/2 -3 i की 2 और j की कितनी रहेगी 3, और 1/2 -3 इंटू i की रहेगी 2 और j की क्या रहेगी आपकी 4, ठीक है।
और उसके बाद 3 1 है तो 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 1 और 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 2। ठीक है, जे की 2 रहेगी और आई की क्या रहेगी 3 और इसमें 1/2 -3 इंटू 3 और प्लस क्या रहेगा 3, आई की भी 3 और जे की भी 3 है और 1/2 -3 इंटू 3 और प्लस 4। ठीक है, इसको हल करो आप, आगे देखो इसको हल कर रहा हूं मैं। तो ये सेम रख लिया आपने, देखो 1/2 सेम है, फर्स्ट रो में 1/2 सेम है। -3 इंटू 1 रहेगा -3 और प्लस का 1, -3 प्लस 1 कितना रहेगा माइनस के 2, लेकिन टोटल का मॉडुलस से क्या रहेगा आपका प्लस का 2, तो इंटू प्लस 2 लिख दिया आपने। ये 1/2 सेम रख लिया, टोटल में 1/2 सेम रहेगा आपका इंटू -3 इंटू 1 -3 और प्लस का 2, -3 प्लस 2 यानी -1 रहेगा और -1 का मॉडुलस क्या रहेगा प्लस 1 रहेगा, तो इंटू क्या रहेगा आपका सिर्फ 1 रहेगा। और यहाँ पर 1/2 आगे सेम रख लिया आपने इंटू -3 गुणा 1 -3 और प्लस 3 कैंसिल आउट हो गया, आपके क्या रहेगा अंदर 0 और आगे 1/2 -3 इंटू 1 -3 और प्लस 4 माइनस के 3 प्लस के 4 क्या रहेंगे प्लस का 1 रहेगा, मॉडुलस तो वो प्लस का ही रहेगा आपका। ठीक है, अब आगे देखो इसमें 1/2 सेम है, -3 गुणा 2 माइनस के 6 प्लस के 1 माइनस के 6 और प्लस के कितने हो गए माइनस के 5, -5 का मॉडुलस क्या रहेगा +5, 1/2 इंटू 5, आगे 1/2 सेम रहेगा, -6 और प्लस 2 माइनस के 4, लेकिन मॉडुलस क्या रहेंगे प्लस के 4, इसमें -6 प्लस 3 माइनस के 6 प्लस 3 क्या रहेंगे प्लस के 3 माइनस के 3 रहेंगे और मॉडुलस तो क्या रहेगा प्लस का 3, तो 1/2 इंटू 3 और आगे -6 और प्लस 4 माइनस के 2 और मॉडुलस प्लस का 2 यानी 1/2 इंटू 2। और इसके बाद है माइनस के 9 प्लस का 1 माइनस का 9 प्लस का 1 कितना रहेगा माइनस के 8 और मॉडुलस है तो प्लस का 8 रहेगा, तो 1/2 इंटू 8। ठीक है, और ये माइनस के 9 प्लस 2 माइनस के 9 प्लस के 2 रह गए आपके माइनस के 7, अंदर टोटल का मॉडुलस किसका रहेगा ये प्लस का, तो 7/2 यानी 1/2 इंटू 7। और आगे है माइनस के 9 प्लस के 3 माइनस के 6 और मॉडुलस है तो प्लस के 6 यानी 1/2 इंटू 6 और आगे माइनस के 9 प्लस के 4 माइनस के 5 रहेंगे मॉडुलस है प्लस के 5, 1/2 इंटू 5 कैंसिल करो, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका ये और 2 2 4 होंगे, ये भी कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल, ये 4 होगा यहाँ पर और ये कैंसिल नहीं हो रहा भाई और ये 3 होगा यहाँ पर। तो आंसर में देखो आप यहाँ पर क्या रहेगा 1 रहेगा आपका। ठीक है, यहाँ पर 1 इंटू 1 क्या रहेगा 1/2, ऊपर वाले में 0 और आगे भी 1/2, यहाँ पर 5/2, ये 2 रहेगा 2 इंटू 1 2, ये 3/2 और ये 1 और इसमें 4 इंटू 1 4 रहेगा, ये 7/2 और ये आगे वाला 3 रहेगा और ये 5/2। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पर हो गया आपका aij का मान 1/2 माइनस 3i प्लस j का मॉडुलस है, तो उसका आंसर क्या रहेगा 3 × 4 की ये मैट्रिक्स रहेगी। और सेकंड पार्ट है वो आप कर लेना इसमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या है, दोनों मैट्रिक्स है वो इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है बराबर मैट्रिक्स है और इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या रहेगी आपकी अवयव भी बराबर होते हैं और मैट्रिक्स की कोटि भी क्या होती है इक्वल ही होती है इसमें। तो संगत एलिमेंट बराबर है, तो यहां से x y z की वैल्यू निकालनी है आपको, लिखोगे दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स है तो अवयवों की तुलना करने पर तुलना करो यहां से, तो x का मान कितना जाएगा आपका 1 जाएगा, x का मान 1 के इक्वल जाएगा और y किसके इक्वल जाएगा 4 के, y 4 के और z किसके जाएगा 3 के, तो z इक्वल 3। ठीक है, और सेम कंडीशन वही इसमें है, यहाँ पर x प्लस y किसके इक्वल रहेगा 6 के, 2 2 के इक्वल है ही, 5 प्लस z किसके इक्वल रहेगा 5 के, तो यहाँ से x प्लस y इक्वल 6 के और एक्स वाई इक्वल 8 के, एक्स वाई इक्वल रहेगा 8 के और 5 प्लस जेड
किसके इक्वल रहेगा 5 के। ये समीकरण नंबर 1 आपकी, ये 2 है। और इसको हल करो आप, z इक्वल कितना रहेगा प्लस का 5, साइड चेंज करोगे माइनस का होगा, 5 में से 5 घटाओगे क्या रहेगा 0, यानी z का मान क्या हो गया आपका 0 हो गया। अब आपको दो मान और चाहिए, एक x का और दूसरा y का। तो x प्लस y इक्वल 6 है, यहाँ से xy का मान 8 है, तो यहाँ से y का मान निकालो आप 8 अपॉन x, क्या रहेगा 8 अपॉन x। ये समीकरण नंबर आपकी 3। मान कौन से समीकरण से निकाला आपने, दूसरे समीकरण से निकाला है, y इक्वल 8 अपॉन x। तो ये मान आप समीकरण 1 में रखो, लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो इसमें, तो x सेम है प्लस y की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन x इक्वल 6 का 6, और अपॉन में x है, टोटल इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करो, लिखोगे इक्वेशन को x से गुणा करने पर यह आपकी द्विघात समीकरण बनेगी। तो x को x से गुणा करोगे तो x की स्क्वायर रहेगी आपकी, प्लस ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 8 रहेगा इक्वल 6 इंटू x, और प्लस का x साइड चेंज करोगे माइनस का होगा, यानी ये इक्वेशन रहेगी आपकी x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल 0, यानी प्लस का 6x से साइड चेंज कर दी, माइनस का 6x रहेगा। अब देखो आप इसके फैक्टर करो, x स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस के 2x और प्लस 8 का प्लस 8 इक्वल 0 का 0, ठीक है। क्या रहेगा ये x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस के 2x प्लस 8 इक्वल 0 का 0। x ले लिया आपने कॉमन, अंदर क्या रहेगा आपका x माइनस 4, माइनस 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से अंदर क्या रहेगा आपका x माइनस 4 इक्वल 0। टोटल में इसे कॉमन ले लिया आपने x माइनस 4, अंदर क्या रहेगा x माइनस 2 इक्वल 0, यहाँ से x रहेगा, यहाँ से माइनस 2 रहेगा, तो यहाँ से x का मान एक 2 होगा, एक 4 होगा, यानी x का मान हो गया आपका 2 और x का मान कितना हो गया 4। x का मान 2 है और x का मान 4 है। अब x का मान 2 कंडीशन बन रही है आपकी 2 और 4, x का मान 2 पुट करो यहाँ पर, तो y इक्वल 8/2 और या y इक्वल 8/4, ठीक है। तो यहाँ से y का मान क्या रहेगा 4 और यहाँ से y का मान क्या रहेगा 2, यानी x का मान 2 है तो y का 4 रहेगा आपका, x का मान कितना है 2 है तो y का कितना रहेगा आपका 4, और x का मान 4 है आपका तो y का कितना रहेगा आपका 2, यानी z का मान तो हो गया 0, x का 2 है तो y का 4 और x का 4 है तो y का 2, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या है, दोनों मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है आपको, और यहाँ से a b c d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो यहाँ से देखो सबसे पहले a माइनस b किसके इक्वल जाएगा -1 के, अवयवों की तुलना करोगे आप, a माइनस b किसके इक्वल जाएगा -1 के, और उसके बाद है 2a माइनस b किसके इक्वल जाएगा 0 के, इक्वेशन नंबर 2 है आपकी। 2a प्लस c किसके इक्वल जाएगा 5 के, किसके इक्वल जाएगा 5 के, ये इक्वेशन नंबर 3 है, और 3c प्लस d किसके इक्वल जाएगा 13, ये इक्वेशन नंबर 4 है आपकी। तो यहां से देखो आप, आपको ABCD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां से ये इक्वेशन AB में है, ये भी AB में है, तो इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड माइनस करो या सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो, लिखोगे इक्वेशन 2 में से एक को घटाने पर, 2 में से एक को घटाओ, 2a में से a घटाओगे क्या रहेगा आपका a रहेगा, माइनस b से माइनस माइनस b करोगे वापस कैंसिल हो जाएगा, मतलब सेम में सेम घटा रहे हो 0 रहेगा आपका, 0 में से माइनस 1 घटा रहे हो क्या रहेगा आपका प्लस 1 रहेगा, 0 में से माइनस माइनस 1 करोगे तो वापस प्लस हो जाएगा ये आपका, यानी a का मान कितना रहेगा आपका 1 रहेगा, a का मान हो गया आपका 1, a का मान 1 पुट करो इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ पर क्या रहेगा 1 माइनस b इक्वल -1, और माइनस का b साइड चेंज करो किसका होगा ये प्लस का b, 1 और ये माइनस का 1 साइड चेंज करो प्लस का 1, यानी b की वैल्यू कितनी होगी 1 और 1 कितने हो गए 2, b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2, a का मान 1 है, b का मान 2 गया आपका। अब आपको चाहिए c का, 2a प्लस c किसके इक्वल है 5 के, तो इक्वेशन थर्ड में देखो 2a प्लस c इक्वल 5 है, तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 है,
और प्लस सी इक्वल 5, प्लस सी इक्वल 5 रख लिया आपने सेम। तो सी का मान 5 माइनस 2 गुणा 1 रहेंगे 2 और साइड चेंज करोगे तो माइनस का होगा ये, तो सी का मान हो गया आपका 3। सी का मान कितना हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है, सी का मान 3 है। अब डी का चाहिए आपको, तो इक्वेशन 4 से, इक्वेशन 4 से देखो 3 का 3 इंटू सी का मान भी कितना है 3 रख दिया आपने, प्लस का प्लस डी का डी इक्वल 13 का 13 रख दिया आपने, ठीक है। तो यहाँ से 3 इंटू 3 हो गया आपका 9 प्लस डी इक्वल 13, तो डी का मान रहेगा आपका 13 माइनस 2, 13 में से 9 माइनस करोगे तो डी का मान कितना हो गया 4, यानी ए का मान आएगा 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें क्या है, ए मैट्रिक्स दे रखी है, एआईजे एन क्रॉस एन, और ये एक वर्ग मैट्रिक्स है या स्क्वायर मैट्रिक्स है। और वर्ग मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया था, इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। यानी क्या ऑप्शन रहेगा आपका, थर्ड ऑप्शन रहेगा, इसमें m और n क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होती है, इक्वल होती है। तो m किसके इक्वल रहेगा, यहाँ पर n के इक्वल रहेगा, और यानी ऑप्शन क्या होगा इसमें, सी ऑप्शन होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें देखो आप x की और y की वैल्यू निकालनी है आपको। 3x + 2 किसके इक्वल रहेगा, 0 के। देखोगे अवयवों की तुलना करने पर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो अवयवों की तुलना करने पर, अवयवों की तुलना करने पर तो 3x + 2 किसके इक्वल रहेगा, 0 के। 3x + 2 किसके इक्वल रहेगा, 0 के। तो यहाँ से x का 3x का मान कितना होगा, माइनस का 2, साइड चेंज करोगे माइनस का 2, तो x का मान कितना जाएगा यहाँ से, माइनस का 2/3, ठीक है। यानी x का मान हो गया आपका माइनस का 2/3, और y का मान आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो 5 किसके इक्वल रहेगा, y - 2 के। किसके इक्वल रहेगा, 5 किसके इक्वल रहेगा, y - 2 के। अब देखो आप 5 मैंने सेम रख लिया, माइनस का 2 इस साइड आकर होगा प्लस का 2, इक्वल क्या रहेगा आपका y, यानी 5 और 2 कितने हो गए, 7। 7 इक्वल y, यानी y की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 7, यानी x का मान रहेगा वो -2/3 और y का मान रहेगा वो कितना रहेगा, प्लस का 7 रहेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या है, 3 × 3 कोटि के ऐसे कितने आव्यूह होंगे जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। प्रविष्टि का मतलब प्रत्येक एलिमेंट या अवयव वो क्या रहेगा आपका, 0 या 1 रहेगा। तो इसमें देखो आप आव्यूह की कोटि कितनी है, 3 × 3 की है। आंसर में देखो क्या करना आपको, आव्यूह की कोटि कितनी रहेगी, 3 × 3 की। तो अवयवों की संख्या कितनी होगी, इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। अवयवों की संख्या कितनी होगी, 9, और प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, यानी 2 ही प्रविष्टि आपके पास। तो अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या क्या रहेगी, 9 की, यानी अवयव है उसकी जो कितनी प्रविष्टि आपके पास, 2 प्रविष्टि, एक तो 0 1 1, ठीक है। तो 2 प्रविष्टि तो स्क्वायर रहेगी आपकी, 3 और 2 पावर 3 हो सकती है आपकी। तो 9 की पावर 2 कितनी होगी आपकी, 81, यानी कितने आव्यूह बनेंगे जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि क्या हो, 0 या 1 हो, वो कितने आव्यूह होंगे आपके, 81 आव्यूह होंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 है वो कंप्लीट हो गई, और नेक्स्ट एक्सरसाइज आगे वाले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।